साहित्य धारा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। समय को ज़ाया नहीं करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्राचीन का विलोम शब्द है प्राचीन, विकल्प है नया, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अर्वाचीन, और नया का विलोम होगा पुराना। नया और पुराना ये आपस में विलोम है और प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है। इसमें आजकल को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। आजकल ये शब्द क्या है? क्या ये विशेषण है? क्या ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? क्या ये कालवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें भी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए ये तो विशेषण तो है नहीं, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और इधर कालवाचक क्रिया विशेषण, ये दोनों तो सेम हो गए। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये नहीं है, इसमें आज और कल यानी कि समय का बोध कराया गया है, तो इसलिए कालवाचक हो जाएगा। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, तो सही उत्तर इन दोनों में से एक होगा। आगे देखते हैं क्या है। बदलने लगा है, ये बदलने लगा, ये क्या है? ये क्रिया है। इस क्रिया का ये क्रिया विशेषण है क्या? आजकल। और या फिर लगा है, ये लगा है, इस क्रिया का ये विशेषण है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आजकल ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और दूसरा ये है बदलने लगा, ये है क्रिया, इस क्रिया का ये है क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? वह तो खाली जगह बैठा है। अब इस खाली जगह में क्या आएगा, यानी कि रिक्त स्थान में क्या आएगा? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। इसमें एक अव्यय शब्द आएगा और उसका भेद बताना है, कौन सा अव्यय आएगा और उस अव्यय का भेद क्या होगा। या के बाहर आएगा, या में आएगा, या के सामने आएगा, या के भीतर आएगा। तो एनवीएस की उत्तर कुंजी के अनुसार इसका सही उत्तर है वो है के भीतर। के भीतर संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? आप वहाँ मत जाइए। आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा निषेधात्मक अव्यय, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। तो इसका सही उत्तर है वह निषेधवाचक अव्यय। निषेध का बोध हो रहा है, यानी कि मत जाइए। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विशेषण के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, बाकी वैसे देखा जाए 4 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य ये 2 भेद है। एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वो होते हैं जो कर्ता के पूर्व प्रयुक्त होते हैं, और विधेय विशेषण वो होते हैं जो कर्ता के पश्चात प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें विधेय विशेषण है वो है जो कर्ता के पश्चात प्रयुक्त होगा। देखिए, सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहुल का घर आलीशान है। ये घर शब्द है विधेय है और इसके बाद में प्रयुक्त हुआ है शब्द आलीशान है। आलीशान है विशेषण है, तो विधेय के पश्चात प्रयुक्त हुआ इसलिए ये विधेय विशेषण है। घर आलीशान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र है। रेखांकित पदबंध है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र, छात्र क्या है? संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कौन सा उपवाक्य है? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कौन सा उपवाक्य है? विकल्प है क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ और वहाँ, जहाँ वहाँ आए वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय के अंतर्गत क्या क्या आता है? कर्ता, क्रिया, कर्म या फिर कर्म और क्रिया। तो इसका सही उत्तर है वो है कर्म और क्रिया। कर्ता शब्द, कर्ता है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, और कर्म और क्रिया वो है विधेय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण बोधक। ये विशेषण का भेद है, न कि अव्यय का भेद है, विशेषण। बाकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये सब अव्यय के भेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन स, प, त, य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, य। य, व, र, ल ये 4 वर्ण हैं जो कि अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। और बाकी स ये ऊष्म है, प ओष्ठ है और त दंत। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? विकल्प है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमा अक्षर। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ग का पंचमा अक्षर। बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12। इनमें से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक नहीं है? प्रेरणार्थक वो क्रिया होती है जो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। विकल्प है सीखना, जगाना, लिटाना, बुलाना। तो सही उत्तर हो जाएगा वो है सीखना, जगाना, लिटाना, बुलाना। ये तीनों प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। दास शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा
और दास में त्व प्रत्यय जोड़ने पर वो बन जाती है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब शब्द किस प्रकार का विशेषण है? विकल्प है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब पेड़ कोई निश्चित संख्या नहीं है, 5, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो इसका सही उत्तर है वो है क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार।